लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। हमाद याकूब एक ऐड हमने कर लिया, दूसरा कौन है? हमाद, आप आ गए हो हमारी क्लासरूम में? बायोलॉजिकल कंट्रोल हमने डिटेल से देखा, उसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स लास्ट लेक्चर में हमने देखी। आज के लेक्चर में हम केमिकल कंट्रोल की तरफ मूव करेंगे। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे कि किस तरह से प्रिवेल करते हैं, किस तरह से वो हमें फ़ायदा देते हैं या किस तरह से हमें नुकसान पहुँचाते हैं। पेस्टिसाइड की कैटेगराइजेशन का पोर्शन इसमें आ जाएगा और इसकी तरह से वो किस तरह से अमल करती है मुख्तलिफ इंसेक्ट पे, ये केमिकल कंट्रोल में हम डिटेल से देख लेंगे। केमिकल कंट्रोल जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें केमिकल्स हम इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर इंसेक्ट। आईपीएम हमने डिटेल से पढ़ लिया, लेकिन आज के लेक्चर में थोड़ा सा उसका भी टच आएगा। केमिकल कंट्रोल को पहले हम देख लेते हैं। केमिकल कंट्रोल में पहले नंबर पे आती है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स which are used to control the pest। अब पेस्ट को इंसेक्ट भी हो सकता है, माइट भी हो सकती है, रोडेंट भी हो सकता है, चूहा हो सकता है, कोई भी पेस्ट हो सकता है। पेस्ट एक ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है पेस्ट। पेस्टिसाइड को फर्दर हम डिवाइड करें मुख्तलिफ हिस्सों में तो उसकी टर्म्स बनती हैं, जैसा कि हर्बिसाइड है, निमेटिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स हैं और एपेरिसाइड्स हैं। इनकी डिटेल नीचे आ जाएगी। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ज़ाहिर है ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो पेस्टिसाइड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पेस्टिसाइड एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उससे बचने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको धकेलने के लिए, रिपेल करने के लिए या उसकी तादाद को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है किसी भी पेस्ट की। ये इसकी लीगल डेफिनेशन है। यू कैन डिफाइन इट एनी पेस्ट। जैसे इसमें हम हाईलाइटर इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। Any substance used for controlling, preventing, destroying, repelling or mitigating any pest, ये पेस्टिसाइड की डेफिनेशन है जनरल, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो
कौन से कंपाउंड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें एज अ रिपेलेंट ये काम करेगी और अट्रैक्टेंट। और इसके बाद ये एक वर्ड यहाँ मेंशन है एंटीफिडेंट्स, ये एंटीफिडेंट्स का लफ्ज यहाँ आएगा। एंटीफिडेंट कौन सा सब्सटेंस होगा, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि प्लांट के ऊपर मौजूद होता है और उसको यानी इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को यानी हर तरह के पेस्ट को नेगेटिवली या एडवर्सली हैंडल करता है, उनको इफेक्ट करता है नेगेटिव वे में और प्लांट की प्रिवेंशन बचाता है फीडिंग से, यानी जो भी पेस्ट होगा वो उससे फीड नहीं करेगा। एंटीफिडेंट्स ये कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। अब केमिकल कंट्रोल को मजमूई तौर पे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। किस तरह से, उसकी बेसिस यहाँ मेंशन की गई है। द कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स विद केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स द केमिकल कंट्रोल। द केमिकल यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, ये बेसिस लिखी गई है टाइप ऑफ पेस्ट कंट्रोल, कि किस तरह का पेस्ट हम कंट्रोल करना चाहते हैं, उसी पेस्ट की निस्बत के हवाले से इसको नाम दे दिया गया है। सेकंड बेस की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एक्शन, इन दोनों को हम अभी डिटेल से देख लेते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब बनता है। ये जो पहले नंबर पे क्लासिफिकेशन यहाँ मेंशन की गई है, दिस क्लासिफिकेशन इज प्योरली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पेस्ट कंट्रोल, कि किस तरह का पेस्ट हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये एक साइड पे क्लास लिखी गई है, टाइप लिखी गई है, और दूसरे साइड पे हमारे पास टारगेट पेस्ट कंट्रोल लिखा गया है कि कौन सा पेस्ट हम कंट्रोल करने जा रहे हैं। इंसेक्ट, वो पेस्टिसाइड जो कि इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, उन्हें हम इंसेक्टिसाइड का नाम देते हैं। बिल्कुल सिंपल ये है, उसी इंसेक्ट के हवाले से आप उसकी प्योर यानी जो उसका प्योर नेम आप फाइंड कर सकते हो। फंगस को कंट्रोल करने के लिए, फंजाई को कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो फंजीसाइड इस्तेमाल करेंगे। नीमाटोड, आपको पता, बिल्कुल ये छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो निमेटीसाइड्स इस्तेमाल करेंगे। और रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, रोडेंट्स में जो पेस्ट मौजूद हैं उनमें रैट है, माइस है, पार्कोपाइन है, ये भी हमारी फसलों को डैमेज करते हैं। उसके बाद वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड या वीडीसाइड, वीड से वीडीसाइड निकला है, और क्योंकि ये प्योरली वुड की फॉर्म में नहीं होती, ये श्रब की फॉर्म में होती हैं, यानी ये झाड़ियों की फॉर्म में होती हैं, तो हर्ब कहते हैं उस जड़ी बूटी को, इसी हवाले से इसको सेकंड नेम दिया गया है हर्बिसाइड का। और इसके अलावा अकेरीसाइड, यहाँ मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे हम देख लेते हैं, यहाँ एक लफ्ज मेंशन किया गया, वो हम यहाँ देख लेते हैं, कैरी साइड। यहाँ हमने देखा वो, अब कैरी की हम डेफिनेशन, कैरीसाइड हमें पता है वो पेस्टिसाइड हैं जो कि टिक्स और माइट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैरी इज द स्टडी ऑफ
इन दोनों सिस्टम में जो है वो 4 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होंगे। पता है कि 4 पेयर ऑफ लेग्स जिसमें मौजूद हो वो इंसेक्ट नहीं होगा, और इसीलिए टिक्स और माइट्स हैं और इनकी स्टडी कैरी कहलाती है। और इन पे इस्तेमाल होने वाली पेस्टिसाइड को कैरीसाइड कहते हैं। ये हमारे पास हो गया। और उसके बाद अलग से इसको कैटेगराइज किया जाए माइट को, तो माइट के ऊपर स्प्रे करने वाली पेस्टिसाइड को हम माइटिसाइड कहते हैं। जिस तरह से इंसेक्ट हमारे पास हार्मफुल भी हैं, बेनिफिशियल भी हैं, इसी तरह से माइट्स का भी यही हिसाब है। ये हमारे पास हार्मफुल भी होती हैं और बेनिफिशियल भी होती हैं। जो हार्मफुल होंगी वो फाइटोफेगस होती हैं, यानी वो पौधों को फीड करती हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए हम दोबारा से मैं नोट शेयर कर देता हूँ। जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे उनको माइटिसाइड कहते हैं। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन हमने फर्स्ट मोड ऑफ यानी बेसिस, इसकी बेसिस हमने स्टडी की है। फर्स्ट बेस जो थी वो टाइप ऑफ कंट्रोल इंसेक्ट के हवाले से हमने स्टडी की है। दूसरी जो बेस है वो मोड ऑफ एक्शन हमारे पास है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड बाय मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन का मतलब पहले आपको समझने की जरूरत है। द वेज दे एंटर आर इफेक्ट द पेस्ट, किस तरह से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या कोई भी यानी केमिकल इन मुख्तलिफ पेस्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल होता है, वो अमल करता है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होता है या उसको इफेक्ट करता है, उसको हम मजबूरी तौर पे मोड ऑफ एक्शन कहते हैं। मोड ऑफ एक्शन की डिटेल हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है कंटेक्ट पॉइजन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कंटेक्ट पॉइजन वो पॉइजन होंगे जो कि तभी अमल करेंगे जब इंसेक्ट उनके कंटेक्ट में आएगा। यानी या अब कंटेक्ट के दो मेथड हमारे पास हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली उन्हीं इंसेक्ट के ऊपर स्प्रे कर दो, ज़ाहिर है वो उसकी बॉडी के साथ टच हो जाएगा स्प्रे और उसको इफेक्ट करेगा। दूसरी फॉर्म ये होती है कि पौधों के ऊपर हम स्प्रे करते हैं, जब वो इंसेक्ट पौधों के ऊपर चलेंगे तो उनकी बॉडी उसके साथ रब करेगी, चलने के साथ वही पॉइजन उनको उनके कंटेक्ट में आ जाएगा। कंटेक्ट में आने के बाद जो है वो उनको इफेक्ट करना शुरू कर देगा। ये दो तरह से हमने देखा कि कंटेक्ट पॉइजन अमल कर सकता है। यहाँ भी यही बात मेंशन की गई है। कंटेक्ट पॉइजन के में इसकी यानी एग्जाम्पल की तरफ पॉइंट आउट किया गया। कैटरपिलर यानी जो सुंडियाँ होती हैं उसके कंट्रोल के लिए ये बेस्ट है कंटेक्ट पॉइजन का मेथड। और इसी तरह से सेकंड एग्जांपल यहाँ को की गई है कि जो इमेच्योर स्टेजेस होती हैं बीटल्स की, वो भी इसके कंट्रोल में, यानी इसकी एग्जांपल, इस कंट्रोल की एग्जांपल में आ जाती है। कौन कौन सी इंसेक्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं इस कंटेक्ट पॉइजनिंग के हवाले से? तो कंटेक्ट पॉइजनिंग के हवाले से हम मेलाथियोन इस्तेमाल करेंगे, साइपरमेथ्रिन इस्तेमाल करेंगे, डाईमेथोएट इस्तेमाल करेंगे हम, उसके बाद फ्लोरपाइरीफॉस इस्तेमाल करेंगे। अब ब्रैकेट में इसका यानी बताया गया है कि किस तरह से अमल करेगी। साइपरमेथ्रिन का बताया गया कि ये एक कंटेक्ट पॉइजन होने के साथ साथ एक स्टोमिक पॉइजन भी है।
यानी इसमें ऐसी इंसेक्टिसाइड, ऐसी पेस्टिसाइड भी मौजूद होंगी जो कि एक से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। जैसा कि साइटोमेथ्रिन की यहाँ एग्जाम्पल दी गई है, ये ना सिर्फ कंटेक्ट पॉइजन है बल्कि ये स्टोमिक पॉइजन के तौर पे भी इस्तेमाल होगी। इसी तरह से डाइमेथोएट ना सिर्फ कंटेक्ट पॉइजन है बल्कि ये सिस्टीमिक इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल होगी। दोनों तरह से ये इस्तेमाल होगी। उसके बाद क्लोरपाइरीफॉस है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये पेस्टिसाइड है। ना सिर्फ ये कंटेक्ट पॉइजन के तौर पे काम करेगी बल्कि स्टोमिक पॉइजन और वेपर एक्शन, इसके यानी तीन कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं। ये कंटेक्ट पॉइजन में भी इस्तेमाल होगी, स्टोमिक पॉइजन में भी, और इसी तरह से वेपर एक्शन में भी इस्तेमाल होगी। कंटेक्ट पॉइजन हमने देख लिया, स्टोमिक पॉइजन क्या होता है और इसी तरह से सिस्टीमिक क्या है और इसी तरह से वेपर एक्शन क्या है, ये भी अभी हम देख लेते हैं इसकी डिटेल। सिस्टीमिक इंसेक्टिसाइड हम स्टडी कर लेते हैं। सिस्टीमिक इंसेक्टिसाइड पानी में हल्फिदा यानी इसकी हल्की सीरी है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं पानी में। और जब ये पानी में हल हो जाती है तो इसको पौधे एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, यानी ये प्लांट का हिस्सा बन जाती है सिस्टीमिक पेस्टिसाइड। आमतौर पे हम जो स्प्रे अगर हम आमतौर पे हम जो स्प्रे करते हैं, अगर हम बात करें कंटेक्ट पॉइजन की, तो बाल दफा जो है वो पौधे के नीचे यानी पत्ते के नीचे, पौधे के ऊपर पत्ते के नीचे इंसेक्ट छुप के बैठ जाता है, उसकी सूरत में डायरेक्टली उसके ऊपर स्प्रे नहीं जाता। दूसरी कंडीशन में पत्ते का जो निचला हिस्सा है उसके ऊपर भी पेस्टिसाइड नहीं जाएगी कंटेक्ट पॉइजनिंग की सूरत में। लेकिन सिस्टीमिक इंसेक्टिसाइड की सूरत में वो चूंकि प्लांट का हिस्सा बन जाती है पेस्टिसाइड, तो पूरे प्लांट के अंदर पेस्टिसाइड इसी तरह से दौड़ती है जिस तरह से वाटर फिल्मेंट, और इसी तरह से सेल टैप और प्लांट के दूसरे बॉडी की कंटेंट की तरह से मूव करते हैं। इसी तरह से यही पॉइजन मूव करती है प्लांट को। वो हार्म प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होती, प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जब इंसेक्ट उस पर फीड करने की कोशिश करता है तो पॉइजन उसके अंदर चला जाता है। इसमें हमने देखा कि सिस्टीमिक इंसेक्टिसाइड में कोई हिस्सा यानी बच नहीं सकता, कोई हिस्सा हम यानी छोड़ नहीं सकते इस हवाले से कि वो प्लांट का पार्ट बन जाती है सिस्टीमिक इंसेक्टिसाइड, और जब इंसेक्ट उसके ऊपर फीड करता है तो डेफिनेटली वो इफेक्ट होता है। सिस्टीमिक इंसेक्टिसाइड जो पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट किन किन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, इसमें सटिंग इंसेक्ट हैं, रस चूसने वाले कीड़े, बोरिंग इंसेक्ट हैं, सुराख करने वाले कीड़े, और इसी तरह से माइनिंग इंसेक्ट हैं। सटिंग इंसेक्ट की एग्जांपल में आप एफिड की एग्जांपल दे सकते हैं। एफिड जो है वो रस चूसता है, वीट की एग्जांपल साथ आप तौर कर सकते हो होस्ट के तौर पे। बोरिंग इंसेक्ट में आप दीमक की यानी टर्माइट की एग्जांपल कोट कर सकते हो, लकड़ी को खाती है और बोर करती जाती है, सुराख करती जाती है। और माइनिंग इंसेक्ट में आप एग्जांपल कोट कर सकते हो लीफ माइनर की, वो पत्ते के ऊपर ही यानी घर बनाता है, टनल की सूरत में माइनिंग करता है, और इसी तरह से वहाँ यानी अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। इसकी एग्जांपल एक ही है हमारे पास, डाईमेथोएट जो है वो इसकी एग्जांपल में शामिल है सस्टेनेबल इंसेक्टिसाइड की। पहले की तरह हम जो है वो 11:30 पे क्लास एंड कर देंगे और साथ ही फिर रीज्वाइन आप लोग करोगे। उससे पहले सीआर आप स्क्रीन शॉट ले लेना, 5 मिनट ही हमारे पास बाकी है। स्टोमिक पॉइजन को हम देख लेते हैं, स्टोमिक पॉइजन क्या चीज़ है।
ज़्यादातर केसेस में स्टोमिक पॉइजन जो है वो इंसान के माउथ के जरिए एंटर होता है और इसके स्टोमिक में जाके अमल करता है स्टोमिक पॉइजन। स्टोमिक पॉइजन की यहाँ अलग से यानी एग्जांपल कोट करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में स्टोमिक पॉइजन की एग्जांपल कोट की गई थी इसलिए यहाँ मेंशन नहीं की गई। साइपरमेथ्रिन आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। साइपरमेथ्रिन ना सिर्फ कंटेक्ट पॉइजन है बल्कि ये स्टोमिक पॉइजन है। अब किस तरह से ये अमल करता है, मिसाल के तौर पे एक पौधे के ऊपर हमने स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद जब इंसेक्ट इसके ऊपर चलेगा तो वो इंसेक्ट को भी लगेगा, तो साइपरमेथ्रिन इंसेक्ट की बॉडी में दाखिल होना शुरू हो जाएगी। अब यही साइपरमेथ्रिन जो है वो दूसरी तरीके से स्टोमिक पॉइजन की तरह किस तरह से एक्ट करेगी। ये पेस्टिसाइड पौधों के पत्तों के ऊपर और पौधों के तने के ऊपर भी लगी होगी। जब इंसेक्ट इसके ऊपर फीड करेगा तो इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी और इसके स्टोमिक को अपसेट करेगी। ये इस तरह से साइटोमेथिलीन एज अ स्टोमिक पॉइजन के तौर पे भी अमल करेगी। दो मोड ऑफ एक्शन है, एक ही पेस्टिसाइड के एक ही इंसेक्टिसाइड के। इसके बाद हम देख लेते हैं फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड। फ्यूम कहते हैं जो गैस की शक्ल में होते हैं, जो हवा में मौजूद होते हैं। इसको आप वेपर भी कह सकते हो, वेपर का लफ्ज़ पहले भी यहाँ हमने देखा है। वेपर यानी बुखारात की शक्ल पे ये इस्तेमाल होगी। The fumes are vapor given off by insecticide usually gain enters via the breathing mechanism of the insect। सांस लेने का जो निज़ाम है उसके ज़रिए ये एंटर होगी। हवा में जहर की सूरत में इसके वेपर्स फैल जाते हैं और जब इंसेक्ट इनहेल करता है अपने स्पाइरेकल्स के थ्रू तो उसके ज़रिए ये एंटर हो जाती है इंसेक्ट की बॉडी में और सफोकेशन काज करती है। जिस तरह से हमारा दम घुटना शुरू हो जाता है, इसी तरह से इस सूरत में भी जो है वो इंसेक्ट का दम घुटता है और वो मर जाते हैं। ये फ्यूमिगेंट की एग्जांपल है, सॉरी ये फ्यूमिगेशन की डिटेल है फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड की। यहाँ मेरे ख्याल से एग्जांपल कोट नहीं की गई। अच्छा, फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड की अगर हम बात करें, जब वो स्पाइरेकल्स के जरिए, ये स्पाइरेकल्स होते हैं सुराख इंसेक्ट की बॉडी में, जिस तरह से हम मुंह के जरिए और नाक के जरिए सांस लेते हैं, ये स्पाइरेकल के जरिए सांस लेते हैं और ये स्पाइरेकल्स इंसेक्ट के थोरैक्स पे और इसी तरह से इंसेक्ट के एब्डोमेन पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से वही जहरीली गैस एंटर होने के बाद डायरेक्टली जो है वो इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। फ्यूमिगेंट्स ज़्यादातर जो है वो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। घरों में जो घड़ोले रखे जाते हैं उसमें हम गोलियां रखते हैं। जो गोलियां हम रखते हैं वो रिएक्ट करती हैं हवा में मौजूद नमी के साथ और वो एक गैस प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम फास्टीन गैस कहते हैं। और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टैबलेट्स होती हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एग्जाम्पल यहाँ मेंशन नहीं की गई, ये मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ। टैबलेट्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड कैन बी in order fasting gas।
ये इसकी एग्जांपल यहाँ आ गई है। फास्फीन गैस इंसेक्ट के स्पाइरेकल्स के जरिए इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर होगी और इस तरह से वो अमल करेगी। दूसरी एग्जांपल जो कोट की गई है वो है सॉइल ट्रीटमेंट। मिट्टी के अंदर जो इंसेक्ट मौजूद होते हैं, इंसेक्ट की जड़ों पे फीड करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम फ्यूमिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। स्क्रीन शॉट ले लिए हैं आपने? यार मैं देख लेता हूँ ग्रुप में। तो ये स्क्रीन शॉट आ गए। मीटिंग में एंड करता हूँ, री ज्वाइन आप करोगे।